आजसू को 2024 के विधानसभा चुनाव में 5 से 7 सीट देने की खबर से सुदेश महतो नाराज आज दिल्ली पहुंचे। आलाकमान बीजेपी के नेताओं से करेंगे मुलाकात, सीट बंटवारे को लेकर होगी बात। आपको बता दें कि खबर ये आई कि भाजपा आलाकमान ने फैसला किया है कि झारखंड में आजसू को 5 से 7 सीटें दी जाएंगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आजसू को 9 सीटें दी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही आजसू की डिमांड बढ़ी, भाजपा और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 13 सीटें जीत सकती थी अगर बीजेपी आजसू 7 चुनाव लड़ती। तो कई ऐसे लोग, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजसू इस प्रस्ताव को रखेगी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब हम और आप यानी आजसू और बीजेपी जब अलग अलग चुनाव लड़ी तो 13 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अगर दोनों साथ लड़ते तो हम सीटें जीत जाते। ऐसे में कहा जा रहा है कि आजसू जो है वो 13 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं होगी। इसके अलावा सुदेश महतो इस बात से भी नाराज हैं जिस तरीके से जेडीयू जो है वो झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और ये ताल ठोक कर कह रही है कि हम एनडीए फोल्डर में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की बदौलत ही कह सकते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है, केंद्र सरकार टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, कोई गलत फैसला लेते हैं तो केंद्र सरकार जो है वो अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो इसमें नीतीश कुमार एक मजबूत खंभे के तौर पर हैं। तो आजसू इस मैटर को लेकर भी बात करेगी कि क्या जेडीयू की एंट्री हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू लड़ती है तो कम से कम 5 से 6 सीटों पर कम तैयार होगी नहीं, यानी वो सीटें आजसू के कोटे से ही काटी जाएगी अगर जेडीयू को बीजेपी एनडीए फोल्डर से चुनाव लड़ाती है। और चूंकि भाजपा पर भी दबाव है, अगर वो नीतीश कुमार की जेडीयू को अगर वो कोई सीट नहीं देते हैं तो फिर केंद्र में उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि सरयू राय जो है वो जेडीयू के साथ आ जाएंगे, या तो पार्टी का विलय कर लें या उनकी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी पर जो है वो मजबूत पकड़ रखते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे उनको हरा दिया, रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया। तो रघुवर दास का उन दो सीटों पर पकड़ है। इसके अलावा जो जहां पर सवर्ण जो है वो एक निर्णायक भूमिका में है, उन सीटों पर भी सरयू राय जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाजपा से वो नेता जो नाराज हैं, खास करके सवर्ण नेता, उसे सरयू राय अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और चूंकि इससे नुकसान जो है वो होने वाला है बीजेपी को ही। इसलिए बीजेपी के साथ मजबूरी है, आजसू को भी जो है मेंटेन करना है, जेडीयू को भी समझाना है और सरयू राय नुकसान ना पहुंचाने पाए, इसके लिए जेडीयू से समझौता भी करना है। तो सुदेश महतो जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, आज सीट समझौते को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि ईचागढ़ में सुदेश महतो ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे प्रत्याशी होंगे, इनको आप जो है एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जिताना है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने बगावत कर दी और ये कहा कि सुदेश महतो के इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सिर्फ ईचागढ़ ही नहीं, ईचागढ़ के साथ साथ बड़कागांव, हुसैनाबाद में भी लगभग आजसू ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, खुले तौर पर नहीं लेकिन इशारा कर दिया कि बड़कागांव, ईचागढ़ और हुसैनाबाद से आजसू चुनाव लड़ना चाहती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो सीटें आजसू को दी जानी है उनमें से सिल्ली कहा जा रहा है, रामगढ़, गोमिया जो उसका गढ़ रहा है, इसके अलावा तमाड़, डुमरी है ना। तो ये 5 सीटें जो है वो तो उनकी कंफर्म है। इसके अलावा अब जो है आजसू वो बड़कागांव, ईचागढ़ और हुसैनाबाद पर जो है अपना वो दावा ठोक रही है। तो सीट शेयरिंग को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खास करके जेडीयू की एंट्री होने के बाद, क्योंकि 2019 में भी जेडीयू ने दबाव बनाने की कोशिश की थी लेकिन बीजेपी दबाव में नहीं आई क्योंकि उसके पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र में सरकार है, ऐसे में केंद्र सरकार को बीजेपी को जेडीयू की बात माननी भी पड़ सकती है। नहीं तो अगर वो सरयू राय से समझौता करते हैं तो फिर वो एनडीए के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब देखने वाली बात है, सुदेश महतो की आज मुलाकात होनी है, क्या कुछ वो बयानबाजी आकर करते हैं, उनके बयान से समझ में आ जाएगा कि क्या आजसू और बीजेपी का गठबंधन रहेगा या टूटेगा, या फिर क्या दोनों में बातचीत बन चुकी है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।